अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी ठीक होंगे। तो चलो हम आज का क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास फोर्थ का चैप्टर साइंस, क्लास फोर्थ का सब्जेक्ट साइंस है। चैप्टर नंबर 7 से हम पढ़ रहे हैं। तो चलो हम चैप्टर नंबर 7 के हम आज यहाँ से शुरू करेंगे। स्पेशल एडाप्टेशंस, यानी कि कुछ स्पेशल एडाप्टेशंस, अलग कुछ एडाप्टेशंस जो एनिमल्स करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यानी कि कैमोफ्लैग, माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ एडाप्टेशन। यानी कि कैमोफ्लैग कहते हैं एक ऐसे सिचुएशन को कि एनिमल ख़ुद को अपने हैबिटेट या अपने जगह से बिल्कुल, यानी कि वहाँ पे सेम कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक लेजर्ड होता है जो अपना जो जिस भी प्लांट पे या जिस भी जगह बैठता है वो उसकी तरह रंग ले लेता है। यानी कि वो एक लीव पे बैठता है तो लीव की तरह रंग ले लेता है और पहचान में नहीं आता है कि लीव है कि क्या है। ग्रीन लीव पे बैठता है तो वो ग्रीन हो जाता है, पत्थर पे बैठता है तो वो ब्लैक हो जाता है। तो इसको कहते हैं कैमोफ्लैग। और माइग्रेशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन। और हाइबरनेशन कहते हैं, हाइबरनेशन यानी कि हाइबरनेशन मतलब टू गो इन अ स्टेट ऑफ स्लीप। यानी कि कुछ टाइम के लिए हमें पता है पोलर बियर या कुछ ऐसे होते हैं जो विंटर के लिए वो स्लीप हो जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं पूरा विंटर का सीज़न 3 महीने या 4 महीने। उसके बाद समर में वो होश में आते हैं या जाग जाते हैं, उसको कहते हैं हाइबरनेशन। तो ऐसे स्टेट्स यानी कि ये स्पेशल एडाप्टेशंस है। सम एनिमल्स सम एनिमल्स यूज दीज एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स। यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे ऐसे, यानी कि कैमोफ्लॉग, माइग्रेशन और हाइबरनेशन जैसे एडेप्टेशन खुद में लाते हैं सर्वाइव करने के लिए अपने हैबिटेट्स में, यानी कि अपने जगहों में सर्वाइव करने के लिए वो ऐसे चेंजेस लाते हैं। कैमोफ्लॉग क्या है? द कलर और शेप ऑफ सम एनिमल्स इनेबल देम टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग। मर्ज मतलब मिक्स होना, सेम हो जाना। ओ ये मतलब है, कैमोफ्लॉग मतलब है, फ्लैग मतलब है, एक सेकेंड बच्चों, रियली सॉरी। ये कैमोफ्लैज है। द कलर और शेप ऑफ सम एनिमल्स इनेबल देम टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग। यानी कि कुछ एनिमल्स के उनके शेप और उनके शेप और उनका कलर उन एनिमल्स को अपने सराउंडिंग के साथ मर्ज होने में, मिक्स होने में मदद करता है, यानी कि सराउंडिंग से सेम हो जाने में मदद करता है। दिस एबिलिटी ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड कैमोफ्लैज। कैमोफ्लैज यानी कि ये एबिलिटी, ये जो उनमें कुछ एक ताकत होती है, एबिलिटी होती है, इसी को कैमोफ्लैज कहते हैं। मैंने इसको कैमोफ्लैग कहा है ऊपर, ये कैमोफ्लैग नहीं, ये कैमोफ्लैज है। तो कैमोफ्लैज इसी एबिलिटी को कहते हैं कि एक एनिमल के अंदर ऐसे कुछ एबिलिटीज़ होते हैं जिसकी वजह मदद से वो खुद को अपने सराउंडिंग के साथ मिक्स कर देता है। यानी कि ऐसा यानी कि वो अगर किसी लीफ पे, किसी प्लांट पे बैठता है तो वो अपने आप को प्लांट की तरह दिखाता है, यानी कि अपना कलर चेंज करता है, शेप चेंज करता है, उसको कैमोफ्लैज कहते हैं। 7.19 पे स्टिक इंसेक्ट, यहाँ पे स्टिक इंसेक्ट दिखाया गया है। हमें बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा ये इंसेक्ट है कि ये कोई स्टिक है यहाँ पे। तो इसको कहते हैं कैमोफ्लेज एडाप्टेशन। तो अ ग्रॉस होपर इन ग्रीन इज ग्रीन इन कलर लाइक द सराउंडिंग ग्रास। यानी कि ग्रास होपर क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, एक अपने सराउंडिंग के ग्रॉस की तरह, ग्रास होपर। तो दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू सपोर्ट अ ग्रास होपर। यही मुश्किल होता है हमें ग्रास के बीच में से ग्रास होपर को पहचानने में, लोगों के लिए मुश्किल होता है, यानी कि डिफ़िकल्ट होता है ग्रास होपर को स्पॉट करना, देखना। आ स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक अ ट्विंग। यानी कि एक स्टिक इंसेक्ट यहाँ पे जो दिखाया गया है ना, स्टिक इंसेक्ट ऊपर फिगर 7.19 पे, स्टिक इंसेक्ट बिल्कुल एक ट्विंग की तरह दिखता है, यानी कि एक छोटे लकड़ी, यानी कि कोई ट्विंग्स की तरह दिखता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू अदर एनिमल टू स्पॉट द स्टिक इंसेक्ट। यानी कि यही चीज़ जो कि स्टिक इंसेक्ट का उसका स्ट्रक्चर जिस तरह से स्टिक इंसेक्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर
बिल्कुल मुश्किल कर देता है दूसरे एनिमल्स को उसको पहचानने में कि यहाँ पे कोई स्टिक इंसेक्ट बैठा हुआ है कि नहीं, ये पहचानने में मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये कुछ एडाप्टेशंस है। द एरेक्टिक फॉक्स हैज़ अ वाइट कोट इन द विंटर, यानी कि एरेक्टिक फॉक्स होता है एक, उनके बिल्कुल बाल सारे विंटर में, उनका बाहर का ऊपर का कोट बिल्कुल पूरा विंटर में वाइट हो जाता है। इट्स वाइट कोट मर्ज perfectly with the snow surroundings and make it difficult to spot the fox, यानी कि और बिल्कुल ये आर्टिक फॉक्स बिल्कुल विंटर में अपना पूरा ऊपर का कोट यानी कि ऊपर के बाल पूरे जब उनका वाइड हो जाता है तो बिल्कुल वो परफेक्टली स्नो के साथ सराउंडिंग के अपने आसपास की स्नो के साथ वो मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है, और ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो फॉक्स है कि स्नो है पहचानने में लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाइबरनेशन हम पढ़ते हैं। हाइबरनेशन, केमोफ्लेज हमने पढ़ा। हाइबरनेशन अब क्या कौन सा एडेप्टेशन है ये पढ़ते हैं। इन फ्रीजिंग विंटर सीजन फूड बिकम्स स्केर्स, सम एनिमल्स सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशन बाय गोइंग इनटू अ डीप स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन, यानी कि फ्रीजिंग विंटर सीजन में, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उन विंटर के उन सीजन्स में जब खाने की किल्लत हो जाती है, खाना कम मिलता है, तो कुछ एनिमल्स खुद को सरवाइव करने के लिए ऐसे हार्श यानी कि ऐसे ख़तरनाक, ऐसे बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में खुद को सरवाइव करने के लिए गोइंग इनटू डीप स्लीप, यानी कि बहुत गहरे नींद में सो जाते हैं। इसी को कहते हैं हाइबरनेशन। गहरे नींद मतलब शाम से लेकर सुबह तक नहीं होता, वो कुछ महीनों तक के लिए नींद में चला जाता है, इसी को हाइबरनेशन कहते हैं। इट अलाउज द एनिमल टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव द विंटर विदाउट फूड, यही इन जानवरों को मदद देता है कि वो पूरे विंटर में विदाउट फूड सर्वाइव कर सके। Many lizards and snakes hibernate in winter. They wake up when the hot season or spring approach. यानी कि बहुत सारे lizards होते हैं और बहुत सारे snakes होते हैं जो विंटर में ऐसे हाइबरनेट हो जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं, और स्प्रिंग के मौसम में ये होश में आ जाते हैं, यानी कि जब स्प्रिंग आने वाला होता है तब ये होश में आ जाता है। माइग्रेशन, सम एनिमल मूव इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर और टू एस्केप फ्रॉम हार्श वेदर, यानी कि माइग्रेशन क्या है, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं खाने के पानी की तलाश में, और बहुत ज़्यादा जब सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं ऐसे मौसम से भी बचने के लिए, हार्श मौसम से भी बचने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम करगिल में अपने जगह के एग्जांपल दें तो हमारे यहाँ पे एक बर्ड होती है जिनको हम अपने लैंग्वेज में नस्बी कहते हैं। नस्बी वो विंटर में हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि वो सब माइग्रेट होकर चले जाते हैं गर्म जगहों में, गर्म प्लेसेस ढूंढ कर चले जाते हैं, और जब फिर यहाँ पे समर आता है तो सारे लौट के आते हैं। इनको माइग्रेशन करना कहते हैं और माइग्रेटिंग बर्ड्स कहते हैं। दिस मास मूवमेंट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड माइग्रेशन, यानी कि मास मतलब ये झुंड में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और ये कलेक्टिवली जाने को ही कहते हैं माइग्रेशन। ड्यूरिंग विंटर इट बिकम्स फ्रीजिंग कोल्ड इन साइबेरिया, यानी कि विंटर में साइबेरिया में बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ता है, यानी कि साइबेरिया एक जगह का नाम है, वहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ता है। तो टू escape the harsh winter, Siberian cranes migrate in large number to कंट्रीज लाइक इंडिया फॉर अ वार्मर वेदर, यानी कि साइबेरियन क्रेन्स ये जो बर्ड्स होते हैं जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा विंटर पड़ता है तो ये बर्ड्स माइग्रेट करके इंडिया जैसे जगहों में आ जाते हैं, इंडिया के गर्म जगहों में आ जाते हैं माइग्रेट करके बहुत सारे लार्ज नंबर में, यानी कि कलेक्टिव, यानी कि ये बिल्कुल झुंड में आ जाते हैं साइबेरिया से यहाँ पे, और जब साइबेरिया में गर्म मौसम शुरू हो जाता है तो ये लौट जाते हैं। तो हम यही तक रखते हैं बच्चों। मैंने पहले एक गलती यहाँ पे आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, मैंने पहले भी कहा कैमोफ्लेज है, ये कैमोफ्लैग नहीं है, कैमोफ्लेज है। मैंने शायद आप लोगों को स्टार्टिंग पे मैंने खुद गलत प्रोनाउंस किया है, ये कैमोफ्लेज है। कैमोफ्लेज मतलब हमने पढ़ा कि अपना एक एनिमल का अपना शेप और कलर चेंज करना अपने सराउंडिंग के हिसाब से, उसको कहते हैं कैमोफ्लेज। तो यही तक आज का हम क्लास रखते हैं बच्चों। अस्सलाम वालेकुम।